सोना एदे वर्गा होर नहीं होना। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। समझाया मुर्शिद ने समझाया, जग दे अंदर रहन दा वल मैनू मुर्शिद ने समझाया, मुर्शिद ने समझाया। खत्म नबूवत दा ए नारा हक खतीब ने लाया, हक खतीब ने लाया। खत्म नबूवत दा ए नारा हक खतीब ने लाया, हक खतीब ने लाया। मैं हां दा नौकर दे, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। मुर्शिद होवे सच्चा ते फिर डर कोई नहीं रहंदा, डर कोई नहीं रहंदा। मुर्शिद होवे सच्चा ते फिर डर कोई नहीं रहंदा, डर कोई नहीं रहंदा। पीरा मुर्शिद वाला बंदा हंस हंस के दुख सहंदा, हंस हंस के दुख सहंदा। पीरा मुर्शिद वाला बंदा हंस हंस के दुख सहंदा, हंस हंस के दुख सहंदा। तन मन अपना क्यों ना करा मैं, तन मन अपना क्यों ना करा मैं, मुर्शिद तो कुर्बान। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। जांदे गाफिल होते खांदे, गाफिल होते खांदे। कमला वाले लंग लंग जांदे गाफिल होते खांदे, गाफिल होते खांदे। डुबन न देन मोहम्मद बख्शा, डुबन न देन मोहम्मद बख्शा, कामिल पीर जिना दे। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। मेरा हक खतीब सोना, मेरा हक खतीब सोना, एदे वर्गा होर नहीं होना। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। समझ ना आवे, कुछ समझ ना आवे। कर थके तदबीरा लोकी कुछ समझ ना आवे, कुछ समझ ना आवे। जेड़ा ए बेदर ते आवे ओ शफावा पावे, ओ शफावा पावे। जेड़ा ए बेदर ते आवे ओ शफावा पावे, ओ शफावा पावे। मुर्शिद बाजो कौन करावे, मुर्शिद बाजो कौन करावे, हक सच दी पहचान। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। मैं नीमा मेरा मुर्शिद उच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माह रबीउल अव्वल की खूबसूरत और रहमत और करम भरी घड़ियों में आप लोग सूफी मुसफ़ा हजरत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज भी आप तशरीफ फरमा है।
अल्लाह ताला इस बबरकत महीने के वसीले से पूरी इंसानियत पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। जहाँ कोई बीमार तकलीफ मुसीबत में है, दुख में है, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उस पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही करीब वो वक्त आ रहा है, वो बहुत ही नजदीक वो घड़ियां आ रही हैं जब रब ने हम पे एहसान अजीम किया और अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा। और हमें इस बात की फख्र है, खुशी है कि हम हुजूर के उम्मत से हैं और ताजदारे मदीना के ग़ुलाम हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम फकत सिर्फ ताजदारे ख़त्म नबूवत को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ताजदारे ख़त्म नबूवत के वसीले से मुश्किलों में, दुखों में, दर्दों में और मुसीबतें हमारी कम करे। और जो ज़्यादा बीमार हैं, तकलीफ में हैं, डॉक्टरों से, मेडिकल दुनिया से लाइलाज हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए और उनकी मुश्किल को आसान फरमाए। बस इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है और ये पैगाम बिल्कुल खूबसूरत अंदाज से आप समात कीजिए। एक अकीदा जो लेकर आप अपने घर से चलते हैं और उस अकीदे को बड़ा खूबसूरत तरीके से आप यहाँ आकर उसकी अमली नमूना भी आपकी आंखों के सामने होता है। वो अकीदा लेकर चलते हैं कि हम अल्लाह वालों की दहलीज पे आ रहे हैं और हमारी कोई भी मुश्किल होगी वो जरूर इंशाअल्लाह ताला उसका हल हो जाएगा। हमारा कोई दुख भी होगा, अल्लाह ताला उसे सुख में तब्दील कर देगा। हमारी कोई बीमारी होगी वो शफा में तब्दील हो जाएगी। लेकिन इसके बिहाइंड ये ज़बान लफ्ज कहती है, ज़बान से ज्यादा बेहतर और ज्यादा ताकत और ज्यादा मजबूत जो चीज है वो दिल होता है। जब इंसान दिल से इरादा, नीयत से इरादा कर लेता है, हाँ अल्लाह वालों की दहलीज पे जा रहे हैं, इंशाअल्लाह तबारक ताला हमारे जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे, हमारी बीमारियों में शफा हो जाएगी और हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्योंकि दिल का रिश्ता जो होता है या राब्ता होता है वो रब से होता है। इसलिए जितना इंसान दिल की नीयत से, एतकाद से अच्छी नीयत लेकर आता है, इतना जल्दी वो शफा पा जाता है। मकसद सिर्फ 7 दमों तक महदूद नहीं रहना कि बंदा 7 दमों तक महदूद हो जाए कि मैं 7 दमों तक ही महदूद हूं, या मेरी मर्ज खत्म हो जाएगी तो मैं इसके बाद या अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मकसद क्या है कि मीठे कुएं से अगर प्यास बुझ भी जाए तो फिर इंसान की तवज्जो उसी तरफ होनी चाहिए कि हाँ मुझे कभी भी प्यास लग सकती है, ये बेकार नहीं, ये डॉक्टर का हॉस्पिटल नहीं, अगर मैं गया या ना गया, ये अल्लाह वालों की दहलीज है, मेरा वहां रिश्ता हो गया है, तल्लक हो गया है, एक मोहब्बत हो गई है। एक दिन ऐसा था कि मैं ज्यादा बीमार था, ज्यादा तकलीफ में था, मेडिकल से, साइंस से, दुनिया की जदीद तरीन इलाज से मायूस हो गया और मैं अल्लाह वालों की दहलीज पे आया और अल्लाह वालों के दुआ से मुझे अल्लाह ने ये शफा अता फरमाई। उनके दम के अंदर बरकत थी कि मेरी मर्ज जो थी वो शफा में तब्दील हो गई। जब इंसान मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है, उसे दुनिया की तमाम खुशियां, तमाम सुख उसे मिल जाते हैं, उसके बाद अगर वो वफा या मोहब्बत का इरादा रखता है या अपनी जगह पर वो कामल यकीन से रहता है तो फिर उसे वफा कहते हैं। और वो वफा इंसान को दुनिया में नहीं महशर में भी काम देती है। इसलिए आप कोशिश किया करें। मुझे पता है दर्द तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है इंसान तो अजीब सा जनून उसके अंदर छाया होता है, मेरी तकलीफ खत्म हो जाए, लेकिन वो तकलीफ तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो रूहानी सुकून है, जिसका ज़मीर इंसान का मुतमईन होता है कि हाँ कल तक मैं बीमार था, तकलीफ में था, अल्लाह वालों के पास गया, मुझे होश नहीं था, मैं ऐसी चीज़ों की गिरफ्त में था, ऐसी बीमारियों की गिरफ्त में था कि मुझे होश नहीं था। आज मेरा दिलो दिमाग बिल्कुल खुल गया है। हाँ आज मैं उस रास्ते को देखूं जहां से मुझे इतनी शफा मिली है। कोई किसी को औलाद देता है तो मेरा खुदा देता है, किसी मर्ज में कमी आती है तो वो रब के करम से आती है, किसी दुख में
खुशी की लहर दौड़ती है तो वो मेरे खुदा के करम से दौड़ती है। लेकिन दुआ के अंदर असर इतना है कि जब इंसान नीयत करके अल्लाह वालों के पास आता है तो कहते हैं ना, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होज होके यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बात ये कि नगाह यकीन मोकम है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दरबार एरिया बलावड़ा शीर सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ सरकार की दहलीज पे आते हैं। वो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं। देता खुदा है, कोई बंदा किसी को दे नहीं सकता, लेकिन दुआ बहुत बड़ा असर रखती है। और वो दुआ जो बेगर्ज और बेलालच मोहब्बत रसूल में उठे हुए हाथ या खौफ खुदा से वो हाथ उठते हैं, उनके अंदर बड़ा करम और मेहरबानी होती है। कोई कहता है मैं 10 साल के बाद, कोई कहता 20 साल हो चुके हैं, कोई कहता 22 साल हो चुके हैं, दुनिया के डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया, ना उम्मीद कर दिया, लेकिन मैं आपके साथ किसी महफिल में शामिल था, वहां आपने दम किया, दुआ की, मैं दरबार पे आया, मैं आस्ताना अली अकल सईदा पे आया, वहां आपने दुआ की, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया। ये बेटा देने वाला मेरा खुदा है, लेकिन याद रख लीजिए कि ये अल्लाह सुनता उनकी है। अगर मैं इस बात को लंबा करना चाहता हूं तो बड़ा वक्त गुजर जाएगा, बड़ा एक टाइम गुजर जाएगा, लेकिन आपकी समातों की नजर, आपकी ये समातों की नजर आप देखेंगे कि मैं देख रहा था, मुझे एक शख्स मिला, कहता है 12 साल के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरा ख्याल है इस मजमे में मौजूद होगा। 12 साल का वक्त बीत चुका है, अल्लाह ने मुझे 12 साल के बाद औलाद अता फरमाई। मैंने उसकी बात को जब मैंने देखा सुना तो मेरे सीने के अंदर एक बात आई और वो दर्द आया, वो बात आई कि अल्लाह ने से 12 साल के बाद अगर बेटा अता फरमाया तो मुझे एक बहुत खूबसूरत हकायत, एक बहुत खूबसूरत बात आई, जहन में आई कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, तो मूसा अलैहिस्सलाम का सफर हुआ करता था। और मूसा अलैहिस्सलाम, याद रख लीजिए कि कोई अल्लाह अपने बंदों के बारे में बताता है कि मैं अपने बंदों से मोहब्बत कितनी करता हूं, तो तकदीर पे लोग अड़े रहते हैं, तकदीर पे कि मेरी तकदीर में क्या है। वो बंदा गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो एक बुढ़िया का घर, एक काफी उम्र की औरत का घर आता था। उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह रब इज्जत में जाते हो तो मेरे लिए पूछ के आना, ये नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ करना या रब से अर्ज करना, कहा मेरे लिए पूछ के आना क्या मेरे मुकद्दर में औलाद है या नहीं है। जब ये बात कही तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब इज्जत में कोतूर पर उनसे जब हम कलाम हुए तो कहा, मुझे एक औरत ने आवाज दी थी तो ये कहा था कि मेरे मुकद्दर में औलाद है या नहीं, तुमने लिखी या नहीं लिखी। तो रब ने फरमाया कि मैंने इसके मुकद्दर में औलाद नहीं लिखी। वक्त गुजर गया, टाइम गुजर गया। जब वक्त गुजरने के बाद एक ऐसा वक्त आया कि एक फकीर सदा लगाते हुए आया, कर हम फकीरों का बेस है गालिब, तमाशा देखते हैं। उसने कहा कोई है मुझे खाना खिलाने वाला, सिर्फ एक रोटी की बात है, भूख ने मुझे सताया हुआ है, भूख ने मुझे तकलीफ में से सताया हुआ है। उस औरत ने कहा हाँ मैं दूध देती हूँ। उन्होंने कहा मुराद बोल, क्या मुराद है तेरे पास, क्या तेरा मसला है। उसने कहा मालो दौलत सारा कुछ है, तुम क्या दोगे। मैंने तो मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर पूछ लिया कि मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं। उन्होंने कहा जाओ आज फकीर को खाना खिलाओ, एक रोटी दे दो, इसके बदले में से तुम्हें अल्लाह औलाद दे देगा। मैंने दुआ कर दी है। ये जब कहा तो 1 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वहां गुजर हुआ, अल्लाह ने उस औरत को बेटा अता फरमा दिया। 1 साल के बाद जब बेटा उसके घर में, तो उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ये देखें, आपने कहा तो को मुकद्दर में ये चीज नहीं लिखी हुई है, ये अल्लाह ने नहीं लिखी हुई है, तो मेरे घर में तो बेटा है, मुझे तो अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी है। तो आवाज आई कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा अल्लाह तेरी बातें पक्की, तेरी बातें सच्ची, तू हक है। मुझे तो कहा कि बेटा नहीं है, इसके मुकद्दर में कुछ नहीं है, लेकिन इसकी
वजह यह है कि उस औरत के घर में बेटा है। अल्लाह का हुक्म आया कि मूसा, इस सवाल के जवाब देने से पहले मुझे इंसान का गोश्त चाहिए। मूसा अलैहि सलाम छुरी फिरते घूमते इधर उधर, लेकिन कोई इंसान तकलीफ में नहीं मुब्तला। देखा एक दरवेश बैठा हुआ था, हंसकर मुस्कुरा कर मूसा अलैहि सलाम से पूछने लगा, मेरे रब को क्या चाहिए? तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि रब को आज इंसान का गोश्त है। उन्होंने कहा, ये मेरा जिस्म हाजिर है, जहां मर्जी से तुम काट लो। जब काट लो, मूसा अलैहि सलाम ने गोश्त काटा और बारगाह रब इज्जत में पहुंचे और कहा, इस इंसान ने अपना गोश्त दिया तो रब की तरफ से हुक्म आया है, मूसा इंसान तो सभी थे, लेकिन जिस शख्स ने मेरी खातिर अपना जिस्म कटा दिया, क्या वो मेरे सामने हाथ फैला दे तो मैं उसे खाली वापस ले जाऊं? क्या उसे मैं उसकी वो दुआ करे और मैं फिर उसकी दुआ को रद्द कर दूं? याद रख लीजिए, मुकद्दर में है या नहीं है, लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन याद रख लीजिए कि हमने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, 23 साल हो चुके हैं। 23 साल कहना आसान बात है, सारी रातों को हम जागते रहे। मौसम कितना ठंडा है, आपको कितनी ठंड लग रही है, हजारों को जमे गफीर है। आखिरी बंदे तक मैं खड़ा रहता हूं, जब तक आखिरी बंदा जाता नहीं उस वक्त तक रब से ये दुआ करता हूं, अल्लाह इसको शफा दे दे, इसकी मुश्किल आसान कर दे, इसके दुखों को दूर कर दे। जिंदगी की अपनी तमाम खुशियों को समेट डाला। दुनिया में ना तो कभी किसी शहर को देखा, इंग्लैंड में गया हूं, मैं नहीं जानता हूं लंदन कितना खूबसूरत है, मैं जानता हूं कि इंग्लैंड के अंदर कितने हजार बीमार लोग हैं जिनका इलाज इन गोरों से, जदीद तरीन साइंस से नहीं होता, वो मेरे रब से के कुरान से हो जाएगा। पूरी दुनिया में मैं जहां जाता हूं इस नीयत से नहीं जाता हूं कि मैं अपने रूह को, मैं अपने जिस्म को खुश करूंगा। मैं कहता हूं अल्लाह मेरी रूह खुश हो जाए, और मेरे रूह खुश होने से ये होगा कि रूह के अंदर तो तू बसता है, तू राजी हो जाएगा। जब इंसान, हदीस का महफूम है कि जब इंसान का एक मकाम ऐसा है कि रब का फरमाता है कि है बनी आदम, एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है। अगर तू अपनी मर्जी को मेरी मर्जी के ताबे कर दे तो मेरी मर्जी भी तेरी मर्जी है, लेकिन तू अपनी मर्जी पे डटा रहा, मैं तुझसे तेरी मर्जी छीन लूंगा। हमने पूरी जिंदगी सिर्फ इंसानियत का दर्द लिया है, ना इसके पीछे ना कोई सियासत है, ना कोई लालच है, ना दुनियादारी है, फकत खौफ खुदा और ताजदार खत्म नबूवत की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हादरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। क्योंकि मिलाद शरीफ का महीना है और ये दोनों हाथ फिजा में लहरा के ये नारा बुलंद कीजिए, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, गमखार की आमद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। अब ये लाला मूसा से खारिया से आए हैं, 12 साल बीत चुके। 12 साल के बाद डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया। सूफी वसफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ सरकार की दहलीज की तरफ रवा हुए तो अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। ये वो बात है जो आंखों से दिखती है। काश इसको भी लोग, शायद की बात है, समझने से कासर रहे, इसको भी ये कह दें शायद कोई इनका अपना होगा। ये सारे मेरे अपने हैं क्योंकि मेरे हुजूर के उम्मती हैं ये सारे। अगर किसी को शक है, किसी को तकलीफ है, जो भी ताजदारे खत्म नबूवत का गुलाम है वो मेरा भाई है, मेरी उससे मोहब्बत है। मुझे उन मुनकरों से नफरत है जो ताजदारे खत्म नबूवत के मुनकर है, उनसे नफरत है जो ताजदारे खत्म या मुनाफिक है। मुनाफिक से हमारा कोई तल्लक नहीं हो सकता, हमारा तल्लक सिर्फ आशिक से हो सकता है। अब देखिए 12 साल के बाद अल्लाह ने इन्हें बेटा अता फरमाया है। ये लाला मूसा से आए हैं। वो कहते हैं ना, वसल की शब इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों में सैर होगी।
यहां बैठे तो इन्होंने औलिया अल्लाह का पहले एहतराम सीखा, फिर नजर के अंदर हया रखा, फिर दिल के अंदर ईमान रखा, फिर दुआ मांगी तो फिर रब ने करम फरमाया। इसलिए इन सारी चीजों का होना जरूरी है जिंदगी में, यही जरूरी है। इसलिए आपको भी ये पैगाम है अल्लाह पाक, जहां भी मेरी बहनों की गोदों में औलाद नहीं है, अल्लाह तादारे मदीना के सदके से, इस माए नूर के वसीले से अल्लाह उन्हें नेक और साले बेटे अता फरमाए। यही दुआ है पूरी। अब यही बात है, अल्लाह का कुरान फरमाता है कि ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात नाकाफी है, ईमान वालों के लिए। इसलिए अब याद रखें कि जो भी इस दहलीज पे आता है वो अपने दिलो दिमाग के अंदर 3 शराइत रखे। अल्लाह मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, ए अल्लाह मैं किसी दुनियादारी लालच के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ, ए अल्लाह मेरा दिल भी पाक है, मेरी निगाहें भी पाक है, मैं दरे दरवेश भी जा रहा हूँ, ए अल्लाह मुझ पे अपना करम और मेहरबानी फरमा दे। तो यकीन कीजिए कि कोई बंदा भी इस दहलीज से खाली नहीं जाता, क्योंकि हम देखते हैं ए अल्लाह हम इन निगाहों के अंदर किसको देखेंगे, किसका दीदार करेंगे। ये जवानी की शाम हो जाएगी, कहते ना लोई लोई परले भांडा ये गुड़िए तू परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद कर जानी नु भी डरना। ये नियत करते हैं अल्लाह एक ऐसी शब होगी, एक ऐसी रात होगी जब सब अंधेरा छा जाएगा, सब मोहब्बत करने वाले, सारे टूट कर बिखरने वाले, आंसू बहाने वाले, वो सारे लोग जो लिपट लेते हैं वो सारे जुदा हो जाएंगे। उस वक्त इन निगाहों ने चेहरा मुस्तफा का दीदार करना है। बस ये निगाहें इसलिए सलामत रखो, इस दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकाल दो, इस दिल के अंदर फकत आमना की लाल की मोहब्बत रख लो। ये दुनिया तुम्हें छोड़ जाएगी, लेकिन ताजदारे खत्म नबूवत कब्र में भी काम आएंगे और हशर में भी काम आएंगे। इसलिए अपने दिलो दिमाग के अंदर जवानों के लिए पैगाम है, ये जवानी में ये सारी जवानी जरूरत नहीं इन फजूल बातों में गुजारने के लिए। मैंने अपनी पूरी जवानी अल्लाह के बंदों की खिदमत में गुजार दी है। हमने बादशाहों को छोड़कर फकीरों का रूप इख्तियार कर लिया, क्योंकि बादशाहों की दहलीज में दुनिया का माल मिलता था, यहाँ रब रब का रसूल मिलता है। इसलिए वो आर्जी था, वो खत्म हो गया था, वो देखा देखी खत्म हो गई थी। इसलिए याद रख लो कि जिस दरवाजे पे करामत नहीं है, ये मेरी बात बड़ी दलाल से सुन लो, करामत नहीं है वो मकाम वलायत नहीं है, क्योंकि नबी मुइज़े से पहचाना जाता है और वली करामत से पहचाना जाता है। इसलिए पैगाम चाहे वो किस हाल में भी हो, चाहे वो कितना अपने आप को किस तरीके से पेश करता हो, अगर उसकी दवाओं के अंदर असर नहीं है तो उसका रब से राब्ता नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखने में दुनियादार होते हैं, उनके चेहरे और उनकी शक्लें दुनियादार होती हैं, लेकिन अंदर से अल्लाह वाले होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल दुनिया से हटी होती हैं, लेकिन बज़ाहिर दुनिया से हटे हुए अंदर से वो दुनियादार होते हैं, क्योंकि जो कुछ छुपा हुआ है वो सीने के अंदर छुपा हुआ है, दिल के अंदर छुपा हुआ है। जिसका दिल ही साफ नहीं, दिल के अंदर ही खौफे खुदा नहीं है, उसे क्या है। क्योंकि देखें हमने कोशिश की है बड़ी बारहा हजार बार, पूरी दुनिया में मैंने ये पैगाम पहुंचाया है। नबी दो जहां रहमतुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक और मोहब्बत का ये अंदाजा था कि तपते सहरा में एक दीवाना वार बूढ़ी जो बिल्कुल पागल थी, मजनू थी, हुजूर के सामने खड़ी हो गई और अपनी दास्तान सुनाती रही, दर्द भरी दास्तान सुनाती रही। हत्ता कि काफी वक्त गुजर गया तो हुजूर के चाहने वाले, हुजूर के यार सहाबा पहुंचे बारगाह रसालत बाब में और कहने लगे, हुजूर ये तो मजनू है, ये पागल है, ये बुढ़िया, तू जानती नहीं, तू दो जहां के सरदार को इस तपती धूप में खड़ा करके अपनी बातें बता रहे हैं। तो हुजूर मुस्कुरा गए और कहने लगे कि अगर इस पागल बुढ़िया की, इस बुढ़िया की बात मैं भी नहीं सुनूंगा तो कायनात में कौन सा बंदा सुनेगा। अगर जिनकी खातिर पूरी कायनात बनी, जमीन व आसमां, चांद सूरज सितारे, ये हवाएं, ये दरिया, ये पहाड़, ये सहरा, ये रोशनियां, ये अंधेरे सब हुजूर की वजह से बने, अगर वो भी उस पागल बुढ़िया की बात सुनने के लिए खड़े तपते
सहरा में हो जाते हैं तो काश हम थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो हम कहते हैं हम किसी से हाथ मिलाना या किसी से मुलाकात हमारी बंद हो चुकी। ऐसा क्या दीन हुआ? मैंने 7 करोड़ इंसानों को देखा है, 7 करोड़ के बाद भी उसी लाइन में खड़ा हूं जिस लाइन में आप लोग खड़े। वजह क्या है? यही होता है सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा। इसीलिए रब दुआएं सुनता है। हमने वो रास्ते छोड़ दिए, हम उस रास्ते से हट गए। हम सोचें कि आका जहां खड़े हो जाते हैं हमारी क्या मजाल है। उनकी कदमों की गर्दे रात से भी हम बदतर हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जो पैगाम है इंशाअल्लाह ताला खास के 12 रबीउल अव्वल बरोज जुमे को इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को आ रहा है। आप सबको दरबारे अली ब्लावड़ा शरीफ से जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। अल्लाह ताला हुजूर की आमद से सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हुजूर ही की मोहब्बत में, हुजूर ही की चाहत में इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह ताला तारीख साज मोहब्बत भरी और हुजूर की चाहत में इंशाअल्लाह ताला हमारा काफिला रवां दवा होगा। हम चलेंगे किसकी मोहब्बत में? हुजूर की मोहब्बत में। गलियों बाजारों में लोगों को ये बताते चले हैं आज आमना का लाल आ गया था। आज हमारी खुशियों की इंतहा नहीं कोई रही थी। लोगों को बताते चलेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम किसकी मोहब्बत में खड़े हैं। सारी ईदें जिनकी वजह से आई हैं वो सबसे बड़ी ईद आ गई है। और इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों को ये मेरा हुक्म नहीं है, हम सब लोग हुजूर के गुलाम हैं, हम ताजदार खत्म नबूवत के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला दिन 10 बजे इंशाअल्लाह ताला काफिले पहुंचने शुरू हो जाएंगे आस्ताना अली कल सईदा में। बरोज जुमे को इंशाअल्लाह ताला जुमे की नमाज वहां अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मैं वहां मौजूद हूंगा और उसके बाद वहां कल सईदा से इंशाअल्लाह ताला दरबारे अलिया ब्लावड़ा शरीफ की तरफ एक खूबसूरत रैली, उसके अंदर हुजूर को सलाम पेश करते हुए हम यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आकर खास दम भी होगा, दुआ भी होगी और उस बबरकत घड़ी और लम्हात के अंदर हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। अल्लाह ताला हुजूर हमसे अब राजी हो जाएंगे। जब हुजूर राजी हो गए तो दुनिया और आखिरत दोनों दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये पैगाम ये आपने कोशिश करनी है, इस बार हिम्मत करनी है इंशाअल्लाह ताला कि खूबसूरत रैली होगी इंशाअल्लाह ताला। उसके अंदर आप शामिल होंगे दुनिया की बारातों के साथ चलते हुए। अब कितने खुश होते हैं आज फलाने हमारे दोस्त की शादी है, हम उसकी बारात के साथ जाए हैं और उस रैली के साथ उस बात के साथ जाए नहीं जाए कि जिनकी वजह से पूरी कायनात बनी है, उसमें कितनी खुशी होती है। इसलिए आपने पूरी कोशिश इंशाअल्लाह ताला करनी है कि आप सब लोग उसमें तशरीफ लाएं ताकि उस बबरकत दिन में हम इकट्ठे मिलकर हुजूर पे सलाम भेजें ताकि खुदा भी राजी हो जाए और खुदा का रसूल भी राजी हो जाएगा। इंशाल्लाह इस बार 11वीं शरीफ जो है वो बरोज बुध को आ रही है इंशाल्लाह 28 तारीख को। वो भी कल सईदा का दिन है, बुध का दिन है। पूरी दुनिया में मौजूदा सूरत हाल की वजह से इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से 11वीं शरीफ मनाई जाएगी। और आप सब लोगों को दावत है कि आप उस हुजूर गौसे पाक की महफिल में भी आप तशरीफ लाएं। वहाँ भी खास दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, वो शुरू होगा इंशाल्लाह। वहाँ अभी खास दम होगा अभी इंशाल्लाह ताला। दम का सिलसिला शुरू होने वाला है। जो लोग खड़े हैं आप बैठ जाएं। मैंने आपको इसलिए तरतीब से समझाया है, मेरा मकसद सिर्फ ये समझाना था। वो कहते ना लोई लोई पर ले पांडा जे कुड़िए तो परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद घर जानी नु भी डरना, जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार करे गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। इसलिए आज की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूदो सलाम पढ़ें इंशाल्लाह। यही वक्त है जो शफा का है। यही वक्त है, इतने दूर का सफर करके आए हो, कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई कश्मीर से, पाकिस्तान और के तूल और अर्ज से आप तशरीफ लाए हैं। अभी इंशाल्लाह ताला दम का वक्त मुकर्रर हो गया है। शायद यही वक्त है जो रब के करम से शफा का वक्त मुकर्रर है, जिसमें आप इतने दूर से इतने देर से इंतजार करके बैठे हुए हैं। अभी इंशाल्लाह ताला 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला नीचे जो हालों में मरीज हैं उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, दूसरा दम उनको होगा और तीसरे दम के लिए इंशाल्लाह ताला जो भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो तीसरा भी खास दम होगा। दम के दौरान ये याद रख लेते हैं
कि आपने इस तरतीब इस अदब से अपने सरों पर हाथ रखना है। जो मर्ज और तकलीफ है अपने दिलो दिमाग में रखना है। फूक मैं मारूंगा, शफा मेरा खुदा देगा इंशाअल्लाह ताला। अभी सभी लोग दम के लिए बिल्कुल बतरतीब कहीं भी आप खड़े हैं, आप तशरीफ रखें, आप बैठ जाएं ताकि इस खास दम और दुआ में आप शरीक हो जाएं। अपनी आंखों पे हाथ न रख लीजिए, सर के ऊपर हाथ रख ले। दाएं बाएं की कोई बात नहीं, जो हाथ आराम से अपने सर पे रख सकते हैं। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे सर के रख लीजिए। दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। जिस तरह दम हुआ है इसी तरह बैत का सिलसिला है, लेकिन ये बैत से कबल मेरी बात याद रखना, ये जरूरी बात याद रखना आप कि मुर्शिद कामुल और मुरीद सादक अगर सच्ची नीयत से दिल में ये रिश्ता 7 दमों तक है ना 3 दमों तक है, अगर इस रिश्ते को रखना चाहते हो तो फिर एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा करो ताकि आपकी निस्बत दरबारे अली अबलावड़ा शीर्ष हो जाए। हमारी निस्बत हुजूरे गौसे पाक से है ये अताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को, जब जहां मैंने पकारा सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के कब्र में भी उजाले होंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,
अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें। जो जो मुराद है वो दिल में रखे। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमाए। ए अल्लाह, इस बबरकत महीने के वसीले से जहाँ कोई परेशान हाल है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, अल्लाह ताला ताजदारी मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमा। और जो किसी भी मुश्किल में, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से उसकी मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह, पाकिस्तान पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमा। ए अल्लाह, हमें आपस में इत्फाक, हिदायत और मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर सिर्फ अपने आका की मोहब्बत डाल। ए अल्लाह, जब हमारा इस दुनिया से गुजरो, जब इस दुनिया से हम जाएं, तो हमारी ज़बां पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कब्र में सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमा। अभी जो जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।